हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेटा स्वपरागण और परपरागण में अंतर। ये टॉपिक 8 का जीव जनन कैसे करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेटा आपको स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्वपरागण, यहाँ पर परपरागण। अब देखिए बेटा, स्वपरागण क्या होता है, यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। ये जो आपका है, देखिए पराग कोश से परागण निकलते हैं बेटा और पुष्पों के वर्तिकार्क तक पहुंचते हैं। तो ये एक ही पुष्प के बीच में होता है और यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच में होता है। पर परागण की क्रिया जो है बेटा, एक पुष्प के परागकोश से परागण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकार्क तक जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, परपरागण की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। अगला क्या है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अब देखिए बेटा, द्विलिंगी का होना है क्या है कि इसमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं। जो भी पौधे स्वयं परागण करते हैं उनमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब देखिए परपरागण में देखते हैं, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे तक जाते हैं तो इसमें नर और मादा अलग अलग हो जाते हैं। अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, कह रहा है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। अब देखिए, एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प पर जाएंगे तो बेटा वहां पर परागकण कम खर्च होंगे। बट इसमें क्या है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकार्क पर जाएंगे तो इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें इसमें बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। जो स्वपरागण की क्रिया है, इसमें जो आपके बीज बनते हैं वो हल्के व छोटे बनते हैं। इसके विपरीत परपरागण की क्रिया में इसमें बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा, कह रहा है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, स्वपरागण क्रिया एक ही पुष्प पर होती है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। बट इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं। इसलिए बेटा इसमें माध्यम जैसे कीट पतंगे, मानव, वायु, जल आदि के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है इस परागण की क्रिया में पौधों की शुद्धता बनी रहती है। अब देखिए बेटा, शुद्धता का मतलब ये है कि यहाँ पर स्वयं परागण की क्रिया होती है, एक ही पुष्प के परागण उसी पर गिरते हैं बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पर पौधा शुद्ध होगा। बट इसमें क्या है बेटा, इस परागण की क्रिया में पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के ऊपर जाके गिरते हैं बेटा, तो यहाँ पर शुद्धता क्या होगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा तथा मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए बेटा, अगर हमें पर परागण की क्रिया करानी है तो वहां पर हमें जो पक्षी, कीट पतंगे होते हैं उनको आकर्षक करने के लिए बड़ा व मकरंद होना आवश्यक होता है। अब देखिए, स्वयं परागण में ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है कि पुष्प आकर्षक हो, बड़ा हो या मकरंद युक्त होना आवश्यक हो। बट इसमें क्या है बेटा, पर परागण में इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा व मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर पुष्प ऐसा नहीं होगा तो उस पर कीट पतंगे ज्यादा नहीं आएंगे और बेटा जीव जंतु नहीं आएंगे और इससे आपकी पर परागण की अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये आपके 7 अंतर थे स्वयं परागण और पर परागण में। तो देखिए बेटा, इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मिलते हैं एक बार अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बेटा बाय बाय।